नमस्कार, एस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। रमज़ान का महीना ये अल्लाह की इबादतों का महीना है और अल्लाह ताला जो है 11 महीनों की जो कोताहियाँ हैं उन तमाम कोताहियों की बुनियाद पर जो इंसानों के अंदर में एक तरह की गंदगी जमा हो जाती है, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला जो है उसको ख़त्म फरमाते हैं। और जो आदमी रमज़ान में रोज़ों का और तरावी का और इबादतों का एहतमाम करता है, अल्लाह उसको जो है तक़वा की सिफ़त अता फ़रमाते हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हम तुम्हारे से रोज़े इसलिए रखवा रहे हैं ताकि जो है आप मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। और अल्लाह ताला ने शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन के ज़रिए से ये बताया है कि रमज़ान जो है वो कुरान का महीना है और कसरत के साथ में रमज़ान में कुरान की तिलावत का हम लोगों को एहतमाम करना है। तो उसके लिए जो है इस वक्त में ये जो रमज़ान हमारा गुज़र रहा है, अल्लाह का बहुत करम और उसका बहुत बड़ा एहसान है कि ये जो रमज़ान हमारा गुज़र रहा है, गुज़िश्ता रमज़ान से अल्लाह ताला इसको बेहतर बनाए और अच्छा बनाए। मस्जिदें हमारी माशाअल्लाह खुली हुई हैं और जो है इंशाअल्लाह वहाँ पर जो है हुफ़ाज़ इकराम तरावी सुनाएंगे और ख़ूब इस वक्त में हमें मस्जिदों में इबादत करने का अल्लाह ने मौका दिया है। गुज़िश्ता मरतबा हम लोग मस्जिदों में इबादत के लिए तरस करके रह गए थे, लेकिन अल्लाह ने इसका मौका इस वक्त में इनायत फरमाया है, तो इससे हमें खूब फ़ायदा उठाना चाहिए और ख़ूब मस्जिदों के अंदर में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इस सिलसिले में जो है कुछ मामूलात और कुछ जो है अज़कार आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं ताकि जो है रमज़ान के पूरे वक्त को हम अच्छी तरह से उसूल करने वाले हो जाएं। और वो अज़कार और वो जो है इबादतें ऐसी हैं कि इनका जो है हालात के ताल्लुक़ से भी जो है ये हालात से मुताल्लिक़ भी हैं और जो है इंशाअल्लाह इसका एहतमाम करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हालात भी जो है वो हमारे मुवाफ़िक होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए जो है सबसे पहला अमल ये है कि अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आप हज़रात को भी इसका इल्म है कि अल्लाह के आम तौर से जो है मशहूर व मारूफ़ अल्लाह के 99 सिफ़ाती नाम हैं। और अल्लाह को जब किसी सिफ़ती नाम से पुकारा जाता है तो अल्लाह की उस सिफ़त का ज़ुहूर होता है। जैसे जो है कोई आदमी बहुत मुश्किल में होता है तो उस वक्त में जो है अल्लाह को या फ़त्ताह करके पुकारते हैं, या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह, इस तरह पुकारते हैं ताकि जो है अल्लाह उसकी मुश्किलों को आसान कर दे। इसी तरह कोई आदमी रिज़्क़ की तंगी में परेशान होता है तो उस वक्त में अल्लाह को जो है या रज़्ज़ाक़ के नाम से पुकारा जाता है, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु, इस तरह से पुकारा जाता है ताकि जो है अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क़ की दरवाज़े खोल दे। तो इसी तरह से अल्लाह के हर नाम की एक सिफ़त होती है। अल्लाह के नामों में से एक नाम या मुजीबू भी है। ये या मुजीबू के माने आते हैं मुश्किल, जो आदमी मुश्किल में फंस करके अल्लाह से फरियाद रसी कर रहा है उसकी फरियाद को कबूल करने वाला और जो है उससे मुश्किल को हटाने वाला, या मुजीबू। ये जो है किसी परेशान हाल साइल की दुआ को कबूल करने वाला, या मुजीबू। मुख्तलिफ जो है उसके माने अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के सिलसिले में जो है बताए गए हैं। तो इस वक्त में जो है या मुजीबू जो है ये अल्लाह के नामों में से एक बेहतरीन नाम है और ये हालात के हिसाब से जो है हमें जो है इस वक्त में इसको कसरत के साथ में पढ़ना है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। गुज़िश्ता साल जो है ये बात उलमा कमेटी की तरफ से पेश की गई थी कि लोग जो है अपने घरों के अंदर में अपने फारिग औकात के अंदर में घंटे 2 घंटे या मुजीबू पढ़ते रहें। तो गुज़िश्ता मरतबा जो है अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ज़िले बीजापुर में जो है 825 करोड़ मरतबा जो है या मुजीबू पढ़ा गया और उसका ज़बरदस्त असर जो है वो बीजापुर के अंदर में रहा। बहुत सारे लोग गवाह हैं कि बाहर के लोग आ रहे थे बीजापुर में तो वो कह रहे थे कि भाई बीजापुर कितना सेफ है और कितना जो है बीजापुर के अंदर में नूरानियत है। तो इसलिए जो है या मुजीबू फिर दोबारा जो है हमें पढ़ना है
27 رمضان تک اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور روزانہ جو ہے کوشش کریں کہ 12,000 مرتبہ ہمارے سے ہو، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تعداد جو ہے یہ فکس نہیں ہے، لیکن جو ہے 12,000 کا اگر ہم ٹارگٹ بنا لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں جو ہے ہم لوگوں کو زیادہ پڑھنے کے اندر میں آسانی ہوگی۔ تو اس لیے یا مجیبو روزانہ جو ہے وقت نکال کر کے 12,000 مرتبہ پڑھیں، اس کے لیے 1.5 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ میں ہمارا کثرت کے ساتھ میں لگاؤ ہونا چاہیے، اور جو ہے کم سے کم آخری درجے میں جو ہے ہم روزانہ 1 پارہ قرآن کے پڑھنے والے ہو جائیں۔ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ آج بیجاپور ضلع کے اندر میں محنت کرنے کی بنیاد پر ایسے لوگ تیار ہو گئے ہیں جو نہ حافظ ہیں نہ عالم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ 1 قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ماشاءاللہ محنت کے ذریعے سے جو روزانہ 10 پارے قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا کرم و احسان ہے کہ ہمارے حفاظ اکرام نے جو ہے اس وقت میں ارادہ کیا ہے کہ روزانہ ہم 1 قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ وہ جو ہے قرآن سناتے ہیں تراویح کے اندر میں، اسی کو 30 مرتبہ جو ہے روزانہ ریپیٹ کر دیں۔ جو پارہ سنانے والے ہیں اسی کو دن میں 30 مرتبہ جو ہے اس پارے کو پڑھ لیں تو ماشاءاللہ جو ہے ان کا وہ پارہ بھی پکا ہو جائے گا، اور روزانہ جو ہے 30 مرتبہ پڑھنے کا ان کو جو ہے یہ بھی ثواب بھی مل جائے گا، اور جب ان کا قرآن مکمل ہو جائے گا تو پورے رمضان میں ان کے 30 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ اس طرح جو ہے ہمارے حفاظ اکرام بھی اگر کوشش کریں تو ان اکابرین کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جو روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے اور پورے رمضان میں جو ہے 30 قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو ہے ہم اپنے محلے کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ خوب جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر میں سخاوت فرمایا کرتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو اس سلسلے میں ہم جو ہے علماء کمیٹی کی طرف سے یہ سوچا گیا ہے کہ ہر فرد جو ہے اس وقت میں 400 روپے جو ہے ہر مہینہ ہدیے کی رقم نکالے۔ ایک تو صدقہ ہوتی ہے اور ایک زکوٰۃ ہے، تو صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے بعض لوگوں کے لیے نہیں چل پاتا ہے، لیکن ہدیے کی رقم جو ہے وہ سارے لوگوں کو چلتی ہے۔ جیسے جو ہے مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں سب کو ہدیے کی رقم چلے گی، سید ہیں غیر سید ہیں سب کو ہدیے کی رقم چلے گی، عالم ہیں غیر عالم ہیں، حافظ ہیں غیر حافظ ہیں، اور جو ہے کوئی بھی آدمی ہو سب کو ہدیے کی رقم چل سکتی ہے۔ اپنے محلے کے اندر میں ڈھونڈ کر کے کون مجبور ہیں اور جو ہے کن کو جو ہے سخت حاجت ہے ضرورت ہے اپنے محلوں کے اندر میں ڈھونڈا جائے، اور ڈھونڈ کر کے جو ہے 400 روپے ہر مہینہ جو ہے وہ ہدیے کی رقم جو ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اگر جو ہے اس پر عمل ہو جائے تو کتنا بڑا جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کا پورا کرنے والا معاملہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ سال میں جو ہے 4,000 روپے ہم کو جو ہے وہ ہدیے کی رقم غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، وہ چاہے سید ہو غیر سید ہو، عالم ہو حافظ ہو، یا کہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جو بھی ضرورت مند ہے اس ضرورت مند تک جو ہے سال میں 4,000 روپے ہم کو جو ہے ہدیے کی رقم جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اگر اس ملک کے اندر میں 25 کروڑ مسلمان بستے ہیں تو 25 کروڑ میں سے اگر جو ہے 5 کروڑ مسلمان بھی اس پیٹرن کے اوپر میں آ گئے کہ 4,000 روپے ہم سالانہ جو ہے ہر مہینہ 400 دے کر کے سالانہ 4,000 روپے جو ہے وہ ضرورت مندوں میں ہدیہ دے دیں گے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 5 کروڑ مسلمان اگر سال میں 4,000 روپے دیں گے تو 20,000 کروڑ کی رقم ہوتی ہے۔ یہ 20,000 کروڑ کی رقم جو ہے اگر ضرورت مندوں میں پورے انڈیا کے جو مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان تمام جو ہے بھارتی لوگوں کے درمیان میں جو ہے اگر تقسیم ہو گئے تو میرے خیال سے جو ہے کوئی بھی انڈیا کے اندر میں ضرورت مند باقی نہیں رہے گا۔ ایک بہت بڑا کام جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں، ان کی طرف میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ آخری اور جو ہے بہت ہی انتہائی جو ہے ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورے کی ایک خاصیت رکھی ہے۔ ایک جو ہے جیسے سورہ واقعہ ہے، ہم کو معلوم ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ یاسین ہے، اور اسی طرح سے سورہ ملک ہے، عام طور سے اس کا پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ قریش، جس کو ہم لیلا فی قریش کہتے ہیں۔ یہ لیلا فی قریش بھی جو ہے بہت اہم سورت ہے، بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت اہم سورت ہے۔ خطرے کے وقت میں جو ہے امن میں لانے کے لیے، خطرے کے وقت میں جو ہے
अमन में लाने के लिए इस सूरत के पढ़ने का एहतमाम हमारे अकाबरीन ने बहुत ज़्यादा कसरत के साथ में किया है। मारिफुल कुरान में सूरह लीलाफ़ कुरैश की तफसीर में आप हज़रात जो है इसकी पूरे तौर से जो है तफसीर मुलाहिदा कर सकते हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि मई की 1, 2, 3 तारीख को हर घर से 10,000 मरतबा जो है लीलाफ़ी कुरैशिन पढ़ने का एहतमाम करें। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यह कोई तादाद फिक्स नहीं है, कसरत से पढ़ना चाहिए। अगर जो है 10,000 पढ़ने का एहतमाम करेंगे तो इसमें जो है ज़रा सा जो है हिसाब को जमा करने के अंदर में आसानी हो जाएगी। कोई तादाद फिक्स नहीं है, लीलाफ़ी कुरैशिन पढ़ने का एहतमाम करें। और उलमा हुफ़ाज़ के लिए गुजारिश है कि उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इकराम जितना हो सके रोज़ाना 2,000, 2,500, 3,000 मरतबा लीलाफ़ी कुरैशिन पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसके ज़रिए से ये जो ख़तरात के बादल मंडरा रहे हैं, अल्लाह ताला इसको अमन के ज़रिए से बदल देंगे। ये कुछ इबादतें थी, अज़कार थे, जिनको हमें रमज़ान में एहतमाम के साथ करना है। ये कर करके इसमें एक नीयत करनी है कि अल्लाह राज़ी हो जाए और जिसके लिए हमको कहा जा रहा है वही हमारी नीयत है। और फिर जो है उलमा कमेटी के किसी भी जिम्मेदार के पास में अपनी पड़ी हुई तादाद को पहुंचा दें, या जो है बिलखुसूस मुझे जो है व्हाट्सअप कर दें। मेरा नंबर है 9448581278। मेरा नंबर है 9448581278। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.